आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10 सब्जेक्ट है हिंदी का ये फर्स्ट समेटिव टेस्ट जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि इस प्रश्न पत्र को एक तरह से स्वयं सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक। और जहाँ पर कोई दिक्कत हो तब एक तरह से आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका एक सॉल्व वीडियो भी आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसका फुल मार्क्स 40 टाइम्स लगभग 1.5 घंटा का दिया जाता है। और पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। यहाँ 3 ऑप्शन है। 25 दिसंबर 1907, 25 दिसंबर ये नवंबर है 1907, और एक है 27 नवंबर 1907। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 27 नवंबर 1907, ठीक। अगला क्वेश्चन, हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा। तो हेली का जो धूमकेतु है वो पृथ्वी और सूर्य के समीप, सीधे याद रखिए ग नंबर, यानी एक तरह से कहा जाए तो 2062। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। कोसी का घटवा, जिंदगी और झोंके, पंचगंगा घाट पर, या तीसरी कसम, वही तीसरी कसम, हीरा मन का। आगे देखिए, लहना सिंह का घर कहाँ था। नगरे में, छतरपुर में, माझे में, या बियास में। तो माझे में। और 5 नंबर, पाप और पुण्य समासिक पद में समास है। तो ये पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ठीक। और ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे पाप और पुण्य, ऊपर नीचे, दिन रात, जहाँ पर एक जैसे अपोजिट जैसा रही है, मतलब कि उल्टा शब्द जैसा शब्द देखने को मिले, ठीक। द्वंद्व मतलब लड़ाई, पाप से पुण्य को लड़ाई, पुण्य से पाप को लड़ाई। आगे देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है। तो कर्मवाच्य। आगे देखिए, निम्न में से संदेहवाचक, संदेह मतलब हो सकता है आज वर्षा हो, सच में होने वाली है, ये भी जान लीजिए। तो निसंदेह संदेहवाचक वाक्य चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, उसने खा लिया होगा, यानी आपको संदेह हो रहा है कि हाँ कहीं खा लिया होगा। और वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आगे आइए, यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। रैदास, पहला जो क्वेश्चन है, रैदास चित्त को किसे देखने के लिए कहते हैं। चित्त यानी रे चित्त। तो रैदास चित्त को किसे देखने के लिए कहते हैं। तो रैदास चित्त को आदि कवि वही वाल्मीकि जी को देखने के लिए कहते हैं। ख नंबर, लहना सिंह फौज में किस पद पर था। याद रखिए, ये जो लहना सिंह है वो फौज में किस पद में है, किस पद पर था। तो बताया जाता है कि लहना सिंह फौज में जमादार के पद पर था।
ग नंबर, माँ भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा। यह किसका कथन है? यह माँ भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा, यह कथन नन्हा संगीतकार कहानी के जो नायक है जेनको का है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु बर्फ से बनी हुई गैस तथा अन्य पदार्थों के टुकड़ों के मेल से बने पिंड होते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, ऐसे समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, नील कमल, तो नीला है जो कमल, उससे आगे आप नहीं जा सकते। काली गाय, काली है जो गाय, उससे आगे नहीं। ठीक, तो ऐसे को हम लोग, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, ऐसे को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। आगे देखिए, किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। माता पिता, तो माता और पिता, क्या लगता है? तो माता और पिता एक तरह से कहा जाए तो ये आपके द्वंद्व समास भी हो सक जाएंगे। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। मुझसे चला नहीं जाता, इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। और हर तरह के संकट से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। ज्यों ही हर तरह के वह संकट से घिरा, त्यों ही वह निराश नहीं हुआ। और आगे आइएगा, तो यहाँ देखिए, ख नंबर में प्रत्येक 3 नंबर का दिया है। प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देने, जो कि 3-3 नंबर का होगा। दिया है पहला क्वेश्चन, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय। ये लाइन आपको बताना है कि ये पदांश के रचनाकार का नाम लिखना है। दूसरा कि प्रस्तुत पदांश का भावार्थ भी आपको लिखना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। और उसी से कविता से ही जुड़ा हुआ, क्रोध नभ के ब्रंज दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन में कंठ में खग पंक्ति गाती। प्रस्तुत पदांश किस कविता में उद्धृत है? प्रस्तुत पदांश का की व्याख्या कीजिए। वही खंड ख में देख लीजिए, हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले, और जहाँ से जन्म लिया वह वही शरण ले। अब इस ये बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति के पाठ और रचनाकार का नाम क्या है। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपने कभी ऐसा लाइन पढ़ा है। हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले, और जहाँ से जन्म लिया है वहीं शरण ले। आखिर ये किस पाठ का है, आप लोग को ये कमेंट करना है। ठीक, हाँ क्या लहना, हाँ क्या लहना, क्या क़यामत आ गई, ज़्यादा तो आंखें लगने दी होती। प्रस्तुत पंक्ति के वक्ता कौन और पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। हम आपके समक्ष से प्रश्न को प्रस्तुत कर दे रहे हैं। देख लीजिए क्या क्या खास प्रश्न होते हैं, जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है अगले माह, उसमें हो सकता है आपको कहीं यही प्रश्न देखने को मिल जाए। 4 नंबर, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक उत्तर अधिक 100 शब्द में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द। और उससे पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, इसे दबा दीजिए, ठीक, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है, और साथ ही साथ 11 और 12 के आर्ट्स ग्रुप के भी वीडियो देखने को मिलेंगे, अपलोड किया जाएगा। और साथ ही
सबसे बड़ी कि इस पर 2015 से लेकर आने वाला जो फाइनल एग्ज़ाम है जो हो गया, यानी 2024 तक के जो फाइनल एग्ज़ाम के सारे पेपर आपको उस मतलब वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। और यूनिट टेस्ट का भी पेपर होगा। तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी अपना इसका बेनिफिट उठा सकें। तो प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक, एक एक। और नीर का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करना है कि आखिर ये जो नीर का निर्माण कविता है, इसमें कवि आखिर संदेश क्या देना चाहता है, छात्र छात्राओं को बतलाना क्या चाहता है, क्या सबक देना चाहता है। और तीसरी समझो कहानी के आधार पर जो उसका मेन नायक है हीरामन, उसका चरित्र चित्रण करना है। फिर खंड ख, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का सचित्र चित्रण और नन्हा संगीतकार कहानी का भी मार्मिकता पर प्रकाश डालना है। अब आइएगा आगे, यहाँ पर आपका एक हिंदी में अनुवाद भी दिया है करने को, और यहाँ बताया गया है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको आपको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक। फिर उसके बाद आपका 6 नंबर, जैसे यहाँ दिया था, डॉल्फिन्स आर द mammals that lives in seas. They are the related to whales. Dolphins are known for their friendliness to the human beings and for their intelligence. They communicate with one another by the speaking, speaking and whistling, chitterings, barkings. इसको हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है। नेपाल में आए भूकंप पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। और यहाँ पर उसके आगे देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण के विषय पर दो आप मित्रों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ उसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी और भी है जी। यहाँ पर लास्ट है, दीपदान एकांकी के रचनाकार का नाम बताना है, और दीपदान एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन, उनके नाम लिखना है। ये 2 नंबर करते हैं। और इस तरह से ये हमारा वीडियो, ये पेपर कंप्लीट हुआ। और भी बहुत सारे पेपर है जो धीरे धीरे क्लास 10 के और भी क्लास के छोड़े जा रहे हैं। उन सभी पेपरों के अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस पेपर को सॉल्व कर सकें और देख सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।